हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी नोइंग योर नंबर्स क्लास 6। ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने राउंड ऑफ और इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ जाइए और ज़रूर देखिए। आज हम देखने जा रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर्स का क्या मतलब? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमें कैसे पता कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है? जैसे सपोज मैं यहाँ पे दो नंबर ले लूँ, अगर मैं 10 एक ले लूँ और एक मैं 8 ले लूँ, आप देख के बता पाएंगे आसानी से कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 8। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 99 एंड 101। अब इसमें दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, 99 या 101? 101 इज ग्रेटर देन 99। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास, सॉरी, ये दो नंबर आ जाए, हम तो देख के बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा इंडियन नंबर सिस्टम यूज करेंगे उस केस में, या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, हम दोनों का यूज करके, अभी क्योंकि हम इंडियन ज्यादा पढ़ते हैं तो हम इंडियन नंबर सिस्टम यूज करेंगे और काउंट करेंगे दोनों ही नंबर्स को। कैसे? ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये लास्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है, 10 लाख तक। ठीक है, अब ये वाला काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यार ये तो 10 करोड़ चला गया। सो 10 करोड़ बड़ा होता है या लाख बड़ा होता है? ऑब्वियसली करोड़ बड़ा होता है। इसलिए ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन ये वाले नंबर से। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ये हमारे पास 4 रोज दी है। हमें हर एक रो से स्मॉलेस्ट और हर एक रो से ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। सो हम सबसे पहले कौन सा स्मॉलेस्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सिर्फ स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ से। अच्छा चलिए, मैंने अभी जैसे ऊपर किया वो अप्रोच फॉलो करते हैं। वंस, टेंस, 100। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000। इन दोनों में से फिलहाल तो ये वाला नंबर छोटा है, वंस, टेंस। यार ये तो अब तक सबसे छोटा नंबर हुआ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस, टेंस, 100। तो जो 18 है वो वंस और टेंस में ही खत्म हो गया, इसलिए स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा, 18। एंड ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, काउंट कर लेते हैं अगेन, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। इन दोनों में से तो यही ग्रेटेस्ट है, वंस, टेंस। इन तीनों में से ये ग्रेटेस्ट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इन चारों में से ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है, एंड वंस, टेंस, 100। सो इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन हुआ, 59,785। सेम अप्रोच हम नीचे करते हैं। चलिए, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 3 डिजिट वाले नंबर वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 दो दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 100 प्लेस पे जाके क्या करेंगे, नंबर चेक करेंगे, दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, 1। 1 छोटा है 3 से, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आएगा, 100। ग्रेटेस्ट में क्या आएगा वो चेक करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये 10,000 तक जा रहा है। वंस, टेंस, 100 स्टिल छोटा है 10,000 से। वंस, टेंस, 100, 1000 अभी भी 10,000 से छोटा है। वंस, टेंस, 100 अभी भी 10,000 से छोटा है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 98,423। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, स्मॉलेस्ट बताना है। 3 डिजिट नंबर हमें दो दिख रहे हैं, क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, और यहाँ पे कितना है, 4। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है,
या कौन सा नंबर छोटा है? 1 छोटा है 4 से, तो इसीलिए ये 1 वाला नंबर पहले लिखेंगे। अब ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे देखिए, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 10,000, तो ये बड़ा हो गया। 1 10 100 स्टिल छोटा है 10,000 से। 1 10 100 1000 ये अभी भी बड़ा है। 1 10 100 ये अभी भी बड़ा है। सो हमारा आंसर क्या हुआ? 57,284। हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, तो एक ही 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे छोटा तो यही होगा। ग्रेटेस्ट पता करते हैं। 1 10 100 1000, 1 10 100 1000, ये दोनों 1000 है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? चेक करिए फर्स्ट डिजिट। 7, 7 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए ये डिजिट अभी तक इन दोनों में से बड़ा है। 1 10 100 1000, यार ये भी 1000 है। अब इन दोनों में से तो 7 बड़ा था, अब इन तीनों में से कौन बड़ा हो जाएगा? ये वाला नंबर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्या है? 9। 1 10 100 1000 10,000, ये तो 10,000 तक चला गया, इसीलिए ये क्या होगा हमारा? ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजिट्स दी हुई है, हमें इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। लेकिन कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, नंबर डबल बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो हम इससे सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको जितने भी नंबर दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चलो। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है? 4, उसके बाद 7 एंड उसके बाद 8। तो ये क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसी का ग्रेटेस्ट बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। करेक्ट। ये वाला भी करके देखते हैं। स्मॉलेस्ट बनाना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बन गया, वेरी इजी। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट बनाना है, तो बड़ा, छोटा, छोटा एंड सबसे छोटा। अब यहाँ पे देखिए, जीरो सबसे छोटा है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 0457, तो ये क्या बन गया? एक 3 डिजिट नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जीरो लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगी तो भी ये नंबर वही रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया हमारा? 3 डिजिट नंबर, लेकिन हमें बोला क्या गया है कि हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम जीरो से बड़ा नंबर एक लिखेंगे, उसके बाद हम जीरो डालेंगे, फिर उससे बड़ा एंड फिर सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट के केस में जीरो लास्ट में आ सकता है, क्योंकि जीरो अगर सबसे लास्ट में लिखा है तो वो नंबर काउंट होगा, वो डिजिट काउंट होगी, लेकिन अगर जीरो स्टार्टिंग में लगा है तो वो डिजिट काउंट नहीं होगी, ठीक है। सो हम ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है, 1 2 6 7। ग्रेटेस्ट बनाना है, उल्टा अरेंज कर दो, 7 6 2 1। अब देखिए यहाँ पे भी, ये भी कुछ इस वाले क्वेश्चन, क्या हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो से बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, फिर जीरो लिखना पड़ेगा, फिर 4 और फिर 5 लिखना पड़ेगा। और इसी का अगर हम ग्रेटेस्ट बनाए, ग्रेटेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लास्ट में आ सकता है। हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। हमें क्या करना है? इन नंबर्स का यूज करके एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हम नंबर रिपीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि कोई एक नंबर को हम 2 बार लिख सकते हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए।
तो स्मॉलेस्ट जब बनेगा ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को दो बार लिख देंगे तो वो छोटा नंबर बन जाएगा। जैसे कि 3 को 2 टाइम्स लिख दीजिए, 387। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए उल्टा, जो फर्स्ट नंबर लिखेंगे उसको दो बार लिखेंगे एंड देन फिर ऑर्डर अपना वही फॉलो होगा, बड़े से छोटा, जैसे यहाँ पे करता है। मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी बताया कि जीरो कभी भी आगे नहीं आ सकता, तो क्या आगे लिखेंगे, 5, फिर उसके बाद दो बार जीरो, क्योंकि जीरो सबसे छोटा है, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, और फिर 9। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े नंबर को दो बार, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अगेन स्मॉलेस्ट बनाना है, 4 पहले आएगा, देन दो बार जीरो आएगा, फिर 9 आएगा। ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, दो बार 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर जीरो आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, सबसे छोटा नंबर दो बार, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ ग्रेटेस्ट कैसा बनेगा, सबसे बड़ा 5, 1। ठीक है, तो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर और कंपेयरिंग नंबर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।